हेलो स्टूडेंट्स, आइए मेरा वीडियो रेडी है। मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की पोइट्री की सेकंड पोइम पढ़ाने जा रहा हूँ, ए बॉयज सॉन्ग, शिशु गीत या बाल गीत। एक छोटे बच्चे का गीत है, ये छोटा सा ए बॉयज सॉन्ग। इस पोइम को लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन ने। डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन ने इस पोइम को राइट किया है। डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, और आप देखते हैं छोटे से बच्चे को रोमांच हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। डब्ल्यू गिब्सन एक छोटे से पक्षी ब्लू टिट को देखता है, छोटा सा प्यारा सा पक्षी होता है ब्लू टिट, उसको देखता है। फिर ये एक दूसरे पक्षी ईगल को आसमान में, बहुत ऊंचे आसमान में उड़ान भरते हुए देखता है, और ब्लू टिट को एक झाड़ी पर बैठे हुए मधुर गीत गाते हुए देखता है। इन दो पक्षियों से और डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन को क्या फीलिंग आती है, किस प्रकार से पोइम बनती है, इससे पहले मैं एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन की फीलिंग्स की। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम की फर्स्ट स्टंजा को। पहली स्टंजा बता रहा हूं मैं। एक कवि होता है, छोटा सा बच्चा, वो कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर एक मीनिंग दिया मैंने, कमांड करें इस पे। स्नेयर होता है नेट, जाल को कहते हैं। नू स्नेयर शब्द है फंदा, ट्रैप, जाल। इन सब का मतलब होता है जाल। तीन चार मीनिंग हो गए, इन पर कमांड करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोइट बोलता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव, बल्कि छोड़ देता हूं उनको, उन पक्षियों को, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उनको मैं उड़ने देता हूं। कवि दो बातें करता है कि क्योंकि मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं, बट लीव, छोड़ देता हूं उनको, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उनसे उड़ने देता हूं। ये दो काम करता है अपना कवि। कौन सा? एक तो उन्हें कोई जाल नहीं बिछाता, दूसरा स्वतंत्र रूप से उड़ने देता है। और फिर ये कहता, दावा करता है इस बात का कि इन दो काम की वजह से ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, ऑफ द एयर, एयर मैंने यहाँ पर एयर का मतलब आसमान लिया है, एयर का मतलब यहाँ पर स्काई, या दूसरा शब्द है फर्मामेंट, दोनों मतलब होता है आसमान, स्काई। तो इस पर कमांड करें, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आसमान के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मेरे हैं। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना बड़ा दावा कर रहा है कि आसमान के सारे पक्षी मेरे हैं, क्योंकि मैं दो काम करता हूं। पहला, कोई जाल नहीं बिछाता उनके लिए, दूसरा, उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। हाउ स्वीट द आइडिया इज, कितना सुंदर विचार है पहली स्टंजा के अंतर्गत। अगली स्टंजा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्टंजा पढ़ते हैं। सेकंड हम देखते हैं, कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन दो पक्षी देखता है, जैसे मैंने वीडियो में पहले मेंशन किया है। कवि कहता है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्लो का मतलब यहाँ पर दिया मैंने झाड़ी, श्रब या बुश, दो शब्द है इसके। झाड़ी बोलते हैं जिस पर छोटे पक्षी बैठते हैं। तो कह रहा है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। कवि कह रहा है कि एक झाड़ी पर बैठे हुए ब्लू टिट को देख रहा हूँ। टू द ईगल ऑन द हाइट, और बहुत विशाल आसमान में मैं ईगल पक्षी को उड़ते हुए देख रहा हूँ। इन दो पक्षियों को देखता है, ईगल को हाइट पे उड़ते हुए आसमान में, और ब्लू टिट को एक झाड़ी पे गाना गाते हुए। फिर ये कह रहा है अनकेज्ड, बिना पिंजरे में बंद, स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वे आते और जाते रहते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। कोई बहुत सुंदर वर्णन करता है छोटा सा बच्चा कि मेरी खुशी के लिए वो पक्षी मेरे पास आते जाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, केवल और केवल मेरी खुशी के लिए। एक ब्लू टिट गाना गाती है, ईगल आसमान में उड़ता है। डिलाइट शब्द का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो ये आपकी दो स्टंजा कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टंजा में आता हूँ। कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ऐसी फीलिंग्स जगा करके पक्षियों के प्रति फिर ये बोलता है, एंड सो द सनवर्ड वे, और इस प्रकार में, सनवर्ड होता है सूर्य की तरफ, वे होता है रास्ता। क्या होता है, पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं ना, हमें लगता है ये सूर्य की तरफ जा रहे हैं। तो कभी छोटा सा बच्चा है, वो महसूस कर रहा है कि सो द सनवर्ड वे, सूर्य की तरफ जाते हुए रास्ते पर, आई शोर, मैं उड़ान भर रहा हूँ। शोर का मतलब होता है फ्लाइट, उड़ान भरना। आई शोर, मैं उड़ान भर रहा हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स होते हैं फेदर, पंख, पंखों को बोलते हैं। तो कभी एक कल्पना कर रहा है बहुत ही सुंदर कि सूर्य की तरफ है और मैं ईगल के पंखों पर उड़ान भर रहा हूँ। ईगल उड़ता है ना आसमान में, लंबी उड़ान भर रहा है, तो उस समय ये हमारा कवि बोल रहा है कि मैं उसके पंखों पर बैठा हूँ और उड़ान भर रहा हूँ, बहुत आसमान में ईगल उड़ रहा है ना, उसको देख करके खुश हो रहा है कवि। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, दिल में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, उस उड़ान के दौरान ब्लू टिट पक्षी है ना, मीठे मीठे और गाने गा रहा है।
एक ब्लू टिट बहुत चरचराती है, चरप चरप की आवाज़ करती है, बहुत सुंदर, सुनने को मिले कभी देखना। उस ब्लू टिट का सॉन्ग गाना है मेरे हृदय में पूरे दिन बजता रहता है, और मैं ईगल के पंखों पर सूर्य की तरफ और आसमान में उड़ान भर रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। ऐसी मधुर मेमोरीज है, सेट करता है। विलफ्रेड विल्सन गिब्सन हमें एक मैसेज देता है बहुत ही सुंदर शब्दों में कि हमें पक्षियों को और पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहिए। कवि की बहुत ही सुंदर स्मृति में ये फीलिंग जाहिर की है विलफ्रेड विल्सन गिब्सन ने दो पक्षियों के माध्यम से। और इसने पक्षी भी दो तरीके से लिए, एक तो सबसे बड़ा ईगल और एक ब्लू टिट छोटा, छोटे से लेकर के बहुत हाई लेवल तक के इसने मेंशन किया है और पक्षियों के प्रति, नेचर के प्रति अपना रुझान जाहिर किया है कवि विलफ्रेड विल्सन गिब्सन ने। स्टूडेंट्स, आइए बॉयज पोएम का मैसेज पढ़ते हैं। इस पोएम का मैसेज क्या है? कवि कहता है वी शुड नॉट ट्रैप द बर्ड्स, हमें पक्षियों को ट्रैप जाल में नहीं फंसाना चाहिए। फिर वी शुड ट्रीट, हमें व्यवहार करना चाहिए फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण विद नेचर, प्रकृति के साथ। प्रकृति में तीन चीज़ें, पशु पक्षी, पेड़ पौधे वगैरह, ये जीव वगैरह आते हैं इसमें। तो हमें प्रकृति से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, न कि उन्हें नष्ट करना चाहिए। वी शुड बी पेट लवर्स, हम सभी को होना चाहिए। पेट होता है पालतू, लवर्स होते हैं प्रेमी। पालतू पशु पक्षी, इन्हें पालने वाला होना चाहिए हमें इनसे प्रेम करना चाहिए, न कि हमें उन्हें मारने वाले बने। इस प्रकार एक सुंदर मैसेज देता है इस पोएम का। स्टूडेंट्स, आइए इस पोएम की थीम पढ़ते हैं। थीम, एक विषय वस्तु ये है कि बर्ड्स फ्रीडम। पहले इस पोएम का मुख्य ये कि पक्षियों को आज़ाद छोड़ना चाहिए, हमें उनकी फ्रीडम को कभी और अपने कब्जे में नहीं करना चाहिए। बर्ड्स फ्रीडम। दूसरा है फ्रीडम इज़ डियर टू ऑल, सही बात है, आज़ादी सभी को प्रिय होती है, हर कोई चाहता है आज़ादी। फिर नॉट टू केज द बर्ड्स, तीसरा ये भी है पक्षियों को पिंजरे में बंद न करना, ये भी इसकी विषय वस्तु थीम है। फिर तीसरा है मैन इंजॉयज विद बर्ड्स, सही बात है, आदमी इंजॉय करता है पक्षियों के साथ, बिल्कुल राइट बात है, एकदम अच्छे से। तो ये इसकी थीम थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसी लगी? बहुत अच्छे इसमें जज्बात मैंने शो किए हैं विलफ्रेड विल्सन गिब्सन के, उनके जज्बातों को मैंने अपने शब्दों में जाहिर किया है। आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी में, और एक मैसेज छोड़े सभी के प्रति कि नेचर है वो ही हमारी लाइफ का एक बहुत ही प्लेजरसम पार्ट है। हमें नेचर को सेव करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। दैट्स इट।